हेलो डियर व्यूवर एंड सब्सक्राइबर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अगले टॉपिक में आपका स्वागत है। अगले वीडियो में आपका स्वागत है। ये मेरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक सीरीज़ वीडियो चल रहा है जिसमें मैंने आपको पिछले वीडियोस में 140 नंबर तक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन प्रोवाइड किया और इसमें 141 से आगे हम लोग बात करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है और हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट अक्सर हर वनडे एग्ज़ाम में आते भी हैं। और अगर हिंदी नहीं आता है तो इंग्लिश आता है, इंग्लिश नहीं आता है तो हिंदी आता है, और इसमें से दोनों में से अगर कोई सब्जेक्ट आता है या दोनों आते हैं तो ये टॉपिक जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट, उसमें इसका रोल रहता है। कम से कम 1 से 2 नंबर 3 नंबर इस टॉपिक से भी आपके एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अगर बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और यदि आप एग्ज़ाम में नहीं बैठने जा रहे हैं, अगर नॉलेज के लिए भी पढ़ रहे हैं, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी वोकैबुलरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। इसलिए आप ये वीडियो को देखिए और अपने इंग्लिश को और प्रमोट कीजिए और अपने इंग्लिश को सुधारिए, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के टॉपिक का, ठीक है। ये प्लेस ऑफ रेजिडेंस, रहने के लिए स्थान, रहने के लिए स्थान को वन वर्ड में क्या कहते हैं? डोमिसाइल कहते हैं, ठीक है। अभी ये डोमिसाइल का ही ये एनआरसी सीए का जो मैटर चल रहा है ये डोमिसाइल को लेकर के ही है। एक तरह से जो हमारे देश के नागरिक हैं उनके डोमिसाइल को लेकर के ही इसमें कहीं ना कहीं एक अपवाद चल रहा है। और इसको हिंदी में एक वर्ड इसका क्या होगा? अधिवास, आवास या घर, ठीक है। ये गेम और बैटल इन विच नो पार्टी विंस, एक ऐसा युद्ध या खेल जिसमें कोई पार्टी नहीं जीतती है, इसको क्या कहते हैं? उस खेल को क्या कहते हैं? ड्रॉन। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मान लो टेस्ट हो रहा था या इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट हो रहा था और उस टेस्ट में किसी की जीत नहीं हुई तो वो क्या कही जाएगी? वो टेस्ट क्या कही जाएगी? वो ड्रॉ कही जाएगी या ड्रॉन कही जाएगी, ठीक है। यानी उसको हिंदी में एक शब्द उसके लिए क्या होता है? अनिर्णित, ठीक है, या अनिर्णित, ठीक है। अगला है सक्सेशन ऑफ हेरेडिटरी रूलर, यानी शासक का वंशानुगत होना। जब कोई शासक का आने वाला वंश उसका शासन करते रहता है तो वो एक तरह का डायनेस्टी यानी वंश कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए वन वर्ड है डायनेस्टी इंग्लिश में और हिंदी में है वंश। अगला है ब्लॉकिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन हेवनली बॉडी बाय अनदर, एक खगोलीय पिंड द्वारा दूसरे खगोलीय पिंड से आने वाले प्रकाश को रोक देना, क्या कहलाता है? इक्लिप्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्लिप्स। और इसको उस खगोलीय पिंड के साथ इस वर्ड को जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर सूर्य ग्रहण है तो हिंदी में उसके लिए वन वर्ड क्या होता है? ग्रहण, ठीक है। तो अगर ग्रहण शब्द हम सूर्य के साथ जोड़ दिए यानी कि सूर्य का ग्रहण अगर हमने मून के साथ जोड़ दिया यानी चंद्रमा के साथ तो ये चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो ये एक ऐसी घटना होती है जिसमें उस पिंड से आने वाले प्रकाश को और किसी दूसरे पिंड द्वारा रोक दिया जाता है, ठीक है। अगला है यूजिंग मनी इन ए रॉन्ग वे फॉर वंस ऑन ओन बेनिफिट, किसी एक के अपने फ़ायदे के लिए पैसे का दुरुपयोग किया जाना, क्या कहलाता है? इम्बेजलमेंट कहलाता है या गमन करना कहलाता है, ठीक है। यानी जैसे आपने सरकार में बहुत सारे गमन करते हैं, बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो गमन करते हैं, ये शब्द आपने सुना होगा और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आप सभी के लिए, ठीक है। ये वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला है ये हस्बैंड हु इज़ डोमिनेटेड ओवर बाई हिज वाइफ, एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी से दब के रहे उसको क्या बोलते हैं? हैंड पैक्ड बोलते हैं, यानी जोरू का गुलाम बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में उसको जोरू का गुलाम या इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? हैंड पैक्ड बोलते हैं। लाइन एंड एट विच द अर्थ एंड स्काई अपीयर्स टू मीट, ऐसी जगह जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं उसको क्या बोला जाता है? होरिजन बोला जाता है या क्षितिज हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इसके लिए जैसे आप किसी भी जगह पर अपने चारों तरफ अगर कहीं देखते हैं, थोड़ा दूर तक अगर दिखाई देने वाला जगह है तो ऐसा लगता है कि थोड़ी दूर पर कि जहाँ पे आसमान और धरती दोनों क्या हुए हैं? सटे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसी ही जगह को जहाँ पे धरती और आसमान दोनों सटे हुए प्रतीत होते हैं यानी मिलते हुए प्रतीत होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? होरिजन कहा जाता है या क्षितिज कहा जाता है। अगला है ये फिगर हैविंग 6 साइड, एक ऐसा चित्र जिसमें 6 भुजाएं हों उसको क्या कहा जाता है? हेक्सागोन कहलाता है। यानी उसको क्या कहते हैं? उसको हेक्सागन कहते हैं। अगला है दैट विच नॉट सब्जेक्ट टू डेथ, जिसकी मृत्यु नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है? इमोर्टल कहा जाता है, यानी अमर कहा जाता है, ठीक है।
अगला है वन हु डज नॉट फेवर वन पार्टी और पर्सन, वह जो एक पार्टी या व्यक्ति की तरफ ना हो उसको क्या कहा जाता है, इम्पार्शियल यानी निष्पक्ष कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी पार्टी या किसी एक पार्टी से ना जुड़कर रहता हो और वो चार सभी तक की तरफ से बात करता हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, निष्पक्ष कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके उसको क्या बोलते हैं, इनऑडिबल बोलते हैं, अश्रव्य यानी जो जिसको सुना ना जा सकता उसको क्या कहा जाता है, अश्रव्य या इनऑडिबल। मर्डर ऑफ एन इन्फेंट आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद किसी शिशु की हत्या कर देना क्या कहलाता है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है, शिशु हत्या कहलाता है। ठीक है, इन्फेंटिसाइड आजकल बहुत चल रहा है, खासकर जो कन्या शिशु हत्या है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय समाज में चल रहा है। तो इसको लेकर के ये वर्ड इस नाते बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारी चीज़ों को लेकर के। ठीक है, करंट की ऐसी चीज़ों को लेकर के। राइज इन प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़, ज़रूरी चीज़ों के दाम बढ़ना क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो इसको इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है, महंगाई। ठीक है, क्योंकि महंगाई जो है किसी भी सरकार में ये एक बड़ा मुद्दा बनती रहती है। दैट विच डज नॉट अप्लाई टू मैटर इन हैंड, जो वर्तमान पर ना सेट बैठे उसको क्या बोलते हैं, इर्रिलेवेंट यानी अतर्कसंगत। जो किसी चीज़ पर किसी वर्तमान के किसी मैटर पर जो सेट ना बैठे उसको क्या बोला जाता है, इर्रिलेवेंट बोला जाता है। ठीक है, अतर्कसंगत। अगला है वन हु ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक स्थान पर ना रुके यानी एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा चलता रहे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है, उसको बोलते हैं इटिनरेंट। उसको इटिनरेंट हिंदी में बोला जाता है यायावर या भ्रमणशील। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और शानदार वर्ड भी है। इसको आप घर पे या अपने स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, इटिनरेंट। ठीक है, यानी यायावर या भ्रमणशील। अगला है अगला है इक्लिप्स ऑफ मून, चंद्र का ग्रहण क्या कहलाता है, लूनार इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण कहलाता है। अगला है इसके बाद एनिमल दैट सकल दियर यंग वंस, जीव जो अपने नवजात शिशुओं को स्तनपान कराते हैं क्या कहलाते हैं, मैमल्स कहलाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है और साइंस और अन्य सब्जेक्ट्स में तो ये मोस्टली यूज़ होता रहता है। वन हु सेक्रीफाइसेस लाइफ फॉर ये नोबेल काज, जो किसी अच्छे कार्य के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दे उसको क्या कहते हैं, मार्टिर कहते हैं, शहीद कहा जाता है। ठीक है, जो किसी अन्य के लिए अपने या अच्छे कार्य के लिए या किसी देश की सेवा के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दे उसको क्या कहा जाता है, शहीद कहा जाता है। अगला है स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, विवाह हो जाने की अवस्था क्या कहलाती है, मैट्रिमोनी कहलाती है या शादीशुदा कहलाता है। ठीक है, जब किसी की विवाह हो जाती है, शादी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, मतलब उसको मैट्रिमोनी कहा जाता है या शादीशुदा कहा जाता है। ठीक है, अगला है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है, वो कहलाता है माइग्रेशन। क्या कहलाता है, माइग्रेशन। ठीक है, या प्रवास, आपने प्रवासी पंछियों का नाम सुना होगा, या प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है जब गांधी जी विदेश से वापस आए थे, साउथ अफ्रीका से हमारे देश इंडिया में आए थे, तो उसी अवसर पर जो है इंडियन माइग्रेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, आज भी मनाया जाता है। और इसके बाद है ऑफ अंडर एज, जिसकी उम्र 18 साल से कम हो उसको क्या बोला जाता है, माइनर बोला जाता है यानी नाबालिग बोला जाता है। ठीक है, अगला है हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य जाति से घृणा करे उसको क्या बोलते हैं, मिसएंथ्रोप यानी मानव द्वेषी बोला जाता है उसको। हेटर ऑफ मैरिज, जो शादी से घृणा करे उसको क्या बोलते हैं, मिसओगेमिस्ट बोलते हैं, मिसओगेमिस्ट यानी जो शादी से घृणा करे। उसके बाद है हेटर ऑफ वुमेन, जो औरतों से घृणा करे उसको बोलते हैं मिसओगेनिस्ट। दोनों में बहुत थोड़ा अंतर है, मिसओगेमिस्ट और मिसओगेनिस्ट। ठीक है, यानी जो शादी से घृणा करे उसके लिए मिसओगेमिस्ट, और जो औरतों से घृणा करे उसको क्या बोलते हैं, मिसओगेनिस्ट बोलते हैं। अगला है ये पर्सन नोन फॉर समथिंग बैड लाइक ऑफेंस क्राइम, गलत काम के लिए जाना जाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, नोटोरियस कहा जाता है यानी कुख्यात। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, कुख्यात या नोटोरियस। आउट ऑफ डेट, वैधता समाप्त होना
क्या कहलाता है? ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट यानी अप्रचलित या गत प्रयोग, जिसका पहले प्रयोग होता रहा हो, आज बंद हो चुका हो, या जो अप्रचलित हो, जो कभी प्रचलित था लेकिन आज प्रचलित नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट बोलते हैं। ठीक है। ये फिगर विथ 8 साइड एंड एंगल, एक ऐसा चित्र जिसमें 8 कोण और 8 भुजाएं हों, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टागोन बोलते हैं, यानी अष्टभुज बोला जाता है। दैट व्हिच कांट बी सीन थ्रो, जिसके आर पार देखा ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं, अपारदर्शी बोलते हैं। ठीक है। जिसके इस पार से उस पार देखा ना जा सके, या लाइट जिसको इस पार से उस पार ना क्रॉस कर सकती हो, उसको क्या बोलते हैं? ओपेक यानी अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। इनक्लोज्ड एरिया हैविंग फ्रूट ट्रीज, फलदार वृक्षों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है? ऑर्चर्ड कहलाता है, यानी फलों का बगीचा कहलाता है। उसको वन वर्ड या हिंदी में उसको फलों का बगीचा कहते हैं, और इंग्लिश में उसी को क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड वो जगह होती है जो फलदार वृक्षों से क्या होता है? घिरा होता है। ठीक है। अगला है, ये पर्सन हु एक्सपर्ट इन द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड, जो पंछियों के बारे में जानता हो, उसको क्या बोलते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ओमिथोलॉजिस्ट बोलते हैं उसको, पक्षी वैज्ञानिक बोलते हैं। ओमिथोलॉजिस्ट यानी पक्षी वैज्ञानिक बोलते हैं। ये चाइल्ड वेरीब्ड ऑफ पेरेंट्स, माता पिता से वंचित बच्चा क्या कहलाता है? ऑर्फन कहलाता है। आपने हाई स्कूल में एक वर्ड सुना होगा, टॉम सायर इज ए ऑर्फन बॉय, नाइन्थ में इसको आपने सुना होगा। ठीक है। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनाथ बोलते हैं। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, और अनाथ का मतलब जानते ही होंगे, एक ऐसा बच्चा जो अपने माँ बाप से दूर हो, या जिसके पास माँ बाप ना हो। टू एक्सपेल फ्रॉम सोसाइटी, समाज से निष्कासित कर देना क्या कहलाता है? ऑस्ट्रासाइज कहलाता है। वो ऑस्ट्रासीज या ऑस्ट्रासाइज यानी दाना पानी बंद कर देना कहलाता है ना। ये लेडीज अम्ब्रेला, महिलाओं का छोटा सा छाता क्या कहलाता है? पैरासोल या छात्र कहलाता है, या आफ्ताब बगीर कहलाता है, आफ्ताब बगीर। ठीक है। अगला है द सुप्रीम लॉ मेकिंग काउंसिल, उच्चतम कानून निर्मात्री सभा क्या कहलाती है? पार्लियामेंट को उच्चतम कानून निर्मात्री सभा यानी द सुप्रीम लॉ मेकिंग काउंसिल कहा जाता है। इसको संसद भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है ये फिगर हैविंग 5 साइड एंड एंगल, 5 कोण और भुजाओं की आकृति पेंटागन कहलाती है, यानी हिंदी में उसको पंचभुज कहते हैं। अगला है लवर ऑफ मैनकाइंड, मनुष्य जाति से प्रेम करने वाला कौन क्या कहलाता है? फिलैंथ्रोपिस्ट कहलाता है, यानी मानव प्रेमी कहलाता है। ठीक है। इसके पहले मैंने आपको इसके पहले मैंने आपको विश्व प्रेमी बताया था। ठीक है। ये पर्सन हु कलेक्ट्स पोस्टेज स्टाम्प्स, वह व्यक्ति जो डाक टिकट इकट्ठा करता है, उसको क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फिलेटलिस्ट यानी डाक टिकट संग्राहक बोलते हैं। अगला है वर्शिप ऑफ वेल्थ, प्लूटोलेटरी का मतलब क्या होता है? वर्शिप ऑफ वेल्थ यानी समृद्धि की पूजा। उसके बाद है द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एज एट द सेम टाइम, इसको बोलते हैं पॉलीगेमी, यानी पॉलीगेमी का मतलब होता है एक साथ दो या दो से अधिक वाइफ रखना या शादी करना क्या कहलाता है? पॉलीगेमी कहलाता है। तो इस तरह से आपको 179 नंबर तक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने प्रोवाइड किया है। अगर इसमें कोई समस्या आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और अगर किसी और टॉपिक पे भी आपको वीडियोस चाहिए तो उसको भी अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको उस टॉपिक पे अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेंगे। ठीक है। और इसके बाद मैं आपका ग्रामर का पूरा सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूं, जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होगा। और अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं तो आपके लिए पूरी तैयारी आपको यहाँ मिलेगी। ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।